ओके तो हेलो दोस्तों, कैसे आज हमने प्लान किया था कि बैंक निफ्टी में एंड 45,100 का फेक ब्रेकआउट होता है डाउन साइड के लिए, तो देन अगेन मार्केट क्या होगा, बुलिश के लिए जाएगा, जो कि एग्जैक्टली मार्केट में हुआ और वो चीज़ें मार्केट में एग्जैक्टली काम किया, राइट। और कंटिन्यू मार्केट क्या हुआ, बुलिश गया। और ये चीज़ें हमने यहाँ पर भी बाकायदा हमने आप लोगों को अपडेट भी किया था एंड टेलीग्राम पे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। तो इसी बात वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्लियरली हमने अपडेट किया था कि 45,000 आपका 100 का फेक ब्रेकआउट मतलब डाउन साइड होना चाहिए, देन मार्केट अगेन बुलिश होगा बिकॉज 44,980 का सपोर्ट लेवल है, जो कि मार्केट में सपोर्ट लेवल हुआ था, राइट। एंड देन उसके बाद हमने निफ्टी भी प्लान किया था कि निफ्टी में डाउन साइड के लिए प्लान किया और फेक ब्रेकआउट, देन अगेन हमने क्या किया एंड ब्रेकआउट लगभग 12:30 बजे के आसपास मार्केट ब्रेक हुआ निफ्टी, और उसके बाद कंटिन्यू निफ्टी भी मार्केट बुलिश में गया। अभी मैं आपको पूरा डेटा समझाता हूँ एंड देन उसके बाद मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर गया, राइट। तो बात करते हैं डेटा से स्टार्ट करते हैं। तो 45,100, राइट, जो हमने बैंक निफ्टी का अपना जो इस सबका डेटा देखा था उसके बारे में क्वेश्चन करता हूँ। 45,100 का क्या रीजन क्या था फेक ब्रेकआउट होकर मार्केट ऊपर आया, समझो बात को। 45,100 स्ट्राइक प्राइस है, राइट। 45,000 के नीचे कौन सा है, 45,000 है, यानी ये रहा अपना एक 45,000 आपका 100 का स्ट्राइक प्राइस है। अब बात को आप सब लोग समझना, राइट, ध्यान से। एंड ये रहा आपका 45,000 स्ट्राइक प्राइस, राइट। अब 45,000 स्ट्राइक प्राइस वगैरह आप देखो यहाँ पर 50 लाख का वैल्यू में अब लगभग 2,47,000 का लगभग यहाँ पर चेंज ओपन इंटरेस्ट है, 5 लाख का आपका ओपन इंटरेस्ट, जो कि तीनों चीजें सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। कंपेयर हम अगर करें वॉल्यूम के साथ तो आपका 41 लाख का लगभग 40 लाख का जो आपका वैल्यू है वो सिर्फ 45,500 पे, यानी हाईएस्ट वैल्यू कहाँ कहाँ पे है आपका। काफी डिफरेंस है, तो काफी डिफरेंस मतलब 300 पॉइंट का यहाँ पर सीधा सीधा 400 पॉइंट का सीधा सीधा डिफरेंस है। 400 पॉइंट का क्या है, गैप है मार्केट में, राइट। और मैं आपको बता चुका कि मार्केट में अगर गैप होता है तो अच्छा खासा मार्केट मूवमेंट करता है, क्योंकि गैप मिल जाता है बायर्स को चलने के लिए, ठीक है, या सेलर को चलने के लिए। तो उस केस में गैप होना बहुत जरूरी है मार्केट। तो सीधा सीधा हमको क्या है 400 पॉइंट का यहाँ पर गैप मिला। अब समझो बात को, 45,100 क्यों फेक ब्रेकआउट। अब देखो 45,100 क्या है, मार्केट क्या, अगर मार्केट पहले ऊपर गया देन मार्केट क्या हुआ, डाउन रहा, डाउन। 45,000 कभी नहीं चाहिए कि मेरे तक मार्केट आए। अगर जैसे ही 45,000 को मार्केट ब्रेक करेगी, 10-20 पॉइंट मार्केट क्या हुआ नीचे आएगी, तुरंत क्या होगा, यहाँ से रिवर्सल स्टार्ट होगा, राइट। तो टेक ओवर करने के लिए क्या जरूरत होती है, मार्केट कभी डाउन है और टेक ओवर कौन करता है, बायर्स टेक ओवर कैसे करता है। अब देखो समझो बात को यहाँ पर कि 45,100 क्यों फेक ब्रेकआउट पे होना चाहिए। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे 1,92,000 है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे 1,80,000 था, 1,80,000, यहाँ पर 1,00,000 लगभग 90,000 है। तो यहाँ पर आपका जो पुट साइड का आपका जो पुट साइड जो आपका बायर्स है वो आपका क्या है, आपका ज्यादा है, राइट। जो बायर्स है वो आपका क्या है, आपका ज्यादा है सेलर से। इस केस में क्या करेगा, और ओपन इंटरेस्ट मैंने आपको बता चुका हूँ, ओपन इंटरेस्ट मतलब होता है बड़े प्लेयर, राइट। और बिग प्लेयर क्या है, मार्केट को ही टेक ओवर करे। तो हमेशा इस चीज से तो आपको पता होना चाहिए कि अगर बड़ा प्लेयर मार्केट को क्या कर सकता है, मार्केट को किसी भी डायरेक्शन मूव कर सकता है, लेकिन चेंज ओपन इंटरेस्ट उतनी पावर नहीं होती है कि मार्केट को वो मूव कर सके, राइट। मार्केट को चल सकती है, मार्केट के मतलब मार्केट अगर डायरेक्शन चल जाएगी उस केस में, लेकिन अगर रिवर्स करना हो तो चेंज ओपन इंटरेस्ट का कोई रोल नहीं होता है। या अगर मार्केट डाउन आ रहा है ऊपर जाना है तो ओपन इंटरेस्ट ही उसमें क्या होता है, रोल पाए, क्योंकि बड़े प्लेयर मार्केट को टेक ओवर करते हैं। चेंज ओपन इंटरेस्ट में कौन ट्रेड करता है, छोटे बड़े सब लोग करते हैं ना कि, और बहुत ही कम केसेस में बड़े लोग ट्रेड करते हैं चेंज ओपन इंटरेस्ट में। ओपन इंटरेस्ट प्योरली आपका मतलब बड़े प्लेयर ही होंगे 80%, ठीक है। 80% बड़े प्लेयर, 20% सिर्फ ट्रेडर के पास उतना फंड होगा जो आप लोग ट्रेड करते हैं, बीटीएसटी वगैरह जो लोग भी ट्रेड करते हैं, राइट। तो आई होप आपको ये समझ, सिंपल सा यहाँ पर लॉजिक था कि सपोर्ट लेवल पे सिंपल आपका यहाँ पर होल्डिंग पोजीशन है, और ये रहा अपना बिग प्लेयर का होल्डिंग पोजीशन, जो कि शिफ्टिंग पोजीशन डाउन है। शिफ्टिंग तो नहीं बोला जाएगा क्योंकि यहाँ पर वैल्यू कम है। तो आपका क्या होगा यहाँ पर, आपका क्या, आपका आपका टेक ओवर करने के लिए आपका इसको अमाउंट जो है वो आपका पुट साइड में आपका क्या है, ज्यादा है। और प्लस आपका अगर फेक ब्रेकआउट होता है तो बायर कभी अपना नहीं पैसा लॉस करेगा उस केस में, क्योंकि इतने हैवी आप वॉल्यूम के साथ मार्केट को टर्न कर रहा है, यानी मार्केट को क्या कर रहा है, चल रही है। क्योंकि यहाँ पर जो उसके बाद हैवी वॉल्यूम नजर आता है आपका ये 45,500 पे, देन उसके बाद क्या आता है 46,000 का वॉल्यूम। और आप मार्केट में देखोगे कैसे मार्केट 46,000 तक मार्केट टेक ओवर, और मैंने 46,000 पे जैसे ही मार्केट आया मैं आपको बता दिया था कि मार्केट क्या है कि सेलर्स होल्डिंग में आया। ये चीजें मैंने अपडेट किया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि सेलर होल्डिंग में मार्केट क्या आ चुका है। तो मार्केट में यहाँ पर रिस्क है, मतलब रिस्क है, यहाँ पर आप एग्जिट कर लगभग 3 बजे की बात है ये। तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर टेलीग्राम पे तो मैंने अपडेट किया है इसके बारे में, एंड क्लियरली आप देखोगे तो लगभग 3:28 यहाँ पर हमने अपडेट किया था। ये रहा आपका सेलर्स होल्डिंग एरिया, ओके। एंड मैं आपको दिखाता हूँ, इससे पहले हमने अपडेट किया इन सब चीज़ों का कि सेलर्स होल्डिंग ये रहा आपका 2:25 पे ही हमने अपडेट किया था, ये आप देख सकते हो
2:25 की सेलर्स होल्डिंग पोजीशन कहाँ पर है 46,000 पे। क्यों? क्योंकि हैवी वॉल्यूम के साथ मार्केट जो है वो होल्ड है, राइट। तो अगर होल्ड है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बिग प्लेयर होल्ड किया, राइट, क्योंकि हैवी वॉल्यूम क्रिएट किया गया। तो बड़े प्लेयर ही क्रिएट करते हैं अगर हैवी कंटेंट साथ अगर वॉल्यूम भी है। तो उसकी वजह से मार्केट में अगर आप एंडिंग अब देखोगे 46,000 क्यों, जैसे ही मार्केट ने क्या किया, ब्रेक किया, देखो मार्केट क्या हुआ, फ्लो में मार्केट ये आपका 150 पॉइंट मार्केट ऊपर गया, लेकिन एग्जैक्टली मार्केट क्या हुआ, सेलर्स अगेन इंटर हुआ, राइट। तो आपको कैंडल देख के नहीं समझना, कैंडल में क्या है तो आपको 20 100 पॉइंट 50 पॉइंट तो मार्केट मूवमेंट कर दे, लेकिन एक्चुअल में जो ये मार्केट डाउन है वो रीजन था 46,000, ना कि आपका 46,100 का रीजन है, ना ही 200 का रीजन है, सिर्फ और सिर्फ 46,000 का रीजन है। ओके, तो आपको तो ये समझ में आया कि कैसे हमने यहाँ पर मॉर्निंग में प्लान किया था, क्योंकि होल्डिंग पोजीशन था एंड प्लस बायर का यहाँ पर क्या होल्डिंग पोजीशन था, जो कि ओपन ट्रस्ट क्या किया यहाँ पर रिवर्स किया, राइट। तो ये तो समझ में आया कि अपना बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड के लिए प्लान किया था। अब मैं आपको निफ्टी का बताता हूँ कि निफ्टी हम लोगों ने ऐसा क्या देखा था कि जो ब्रेकआउट पे किया, देखो कभी कभी ये चीज़ें मैं ड्रॉ करता हूँ, ये ट्रेड लाइन वगैरह, क्योंकि ब्रेकआउट जिस दिन कंफर्मेशन होता है उसी दिन हम लोग प्लान करते हैं ट्रेड करने के लिए, बाकी दिन नहीं करता हूँ ये सब चीज़ें। आपने देखा हो बहुत रेयर केसेस में ये चीज़ें मैं अपडेट करता हूँ। तो आते हैं 12 बजे के आसपास। ओके, तो ये रहा 12:28 का अपडेट निफ्टी का, रेंज ब्रेकआउट का फर्स्ट कैंडल, रेंज ब्रेकआउट का फर्स्ट कैंडल, राइट। एंड उसके बाद हम लोग आते हैं चार्ट पर। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर ये रहा अपना आपका 21,600 का। अब ये स्ट्राइक प्राइस आप लोग ध्यान रखना, दो स्ट्राइक प्राइस आप ध्यान रखना यहाँ पर 21,600 जो कि मार्केट सपोर्ट लेके जा रही है, जब जिसको ब्रेक कर रही है 21,650 को ब्रेक कर रही है, ये दो स्ट्राइक प्राइस ध्यान रखना, अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे अगर हम आते हैं 21,600, 21,600, राइट, 21,600 का आपका एटीएम है। अब यहाँ पर आप समझने की कोशिश कर, वॉल्यूम 23 लाख है, यहाँ पर 24 लाख है, लगभग 25 लाख, तो ऑलमोस्ट वॉल्यूम फ्लैट है। मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी वॉल्यूम लाख में होता है तो आपका 20,000, राइट, 20,000 30,000 मैटर नहीं करता, राइट। जब लाख में वॉल्यूम होता है तो 20-30,000 का मैटर नहीं करता। तो ऑलमोस्ट क्या ये वॉल्यूम फ्लैट है। तो एक चीज हमको सिमिलरिटी मिला कि वॉल्यूम तो फ्लैट है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है 1,13,000 है, यहाँ पर आपका जो चेंज ओपन इंटरेस्ट है वो आपका कम है, 57,000 है, यहाँ पर 1 लाख आपका 1,13,000 के आसपास है, राइट, 1,13,000 से ज़्यादा है। तो ऑलमोस्ट क्या यहाँ पर आपका चेंज ओपन ट्रस्ट कम है, लेकिन वॉल्यूम क्या है फ्लैट है, ऑलमोस्ट वॉल्यूम भी अलबत् यह 24 लाख है, यहाँ पर 23 लाख है। तो अभी आपको देखो यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ, और 1,46,000 का यहाँ पर ओपन ट्रस्ट है, यहाँ पर 1,47,000 का ओपन ट्रस्ट। अब देखो यहाँ पर, राइट, क्या हुआ, वॉल्यूम आपका फ्लैट एंड ओपन ट्रस्ट फ्लैट। मार्केट क्या है, रेंज होके मार्केट क्या है, ब्रेक करने जाए, एज अ सपोर्ट लेवल से मार्केट जा रही है। तो सपोर्ट लेवल यानी एटीएम, यानी आपका 50% ऊपर एंड 50% डाउन। तो ओके, तो आपका मतलब 46,000 आपका, सॉरी 21,000 आपका 600, 21,650 का रजिस्टर्स लेवल एंड 21,600 आपका सपोर्ट लेवल। तो 25 पॉइंट मार्केट ऊपर गया तो आपका क्या हो जाएगा, 625 हो गया। तो 625 मार्केट ट्रेड कर रहा है, इसी उसका एटीएम, राइट। तो एटीएम हो गया। तो आपको सपोर्ट लेवल पे क्या मिल रहा है, आपको आपका यहाँ पर टेक ओवर कौन कर रहा है, आपका बायस टेक ओवर कर रहा है, क्योंकि आपका ऑलमोस्ट यहाँ पर फ्लैट है और प्लस आपका वॉल्यूम भी यहाँ पर फ्लैट है। अब इसके नीचे जो प्राइस होगी 21,550 की, ये होगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। ओके, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। आप कंपेयर आप देखो 14 लाख का यहाँ पर वॉल्यूम है, यहाँ पर 9 लाख, लगभग 10 लाख के आसपास वॉल्यूम है। चेंज ओपन ट्रस्ट लगभग 29,000 का, यहाँ पर देखो 57,000 का, यहाँ पर 92,000 का ओपन ट्रस्ट है। वहीं अगर आप देखते हो यहाँ पर 35,000 का सिर्फ ओपन ट्रस्ट, यानी तीनों चीजें मिल गई ज्यादा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल एंड देन शिफ्टिंग। ओके, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल एंड देन शिफ्टिंग, उसके बाद तो यही आएगा ना। अब इसके बाद क्या आएगा, अब यहाँ पर अगर आप सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या 1,69,000 है, तो 1,69,000 के बाद क्या है 1,46,000 ही आएगा ना। इसके बाद है वह 1,13,000, राइट। तो क्या है, ओपन ट्रस्ट सिस्टम, यानी आपका बड़ा प्लेयर क्या है, शिफ्ट हो रहा है एज आपका सपोर्ट लेवल, शिफ्ट हो रहा है एज रेजिस्टेंस लेवल के पास, राइट। तो जैसे जैसे मार्केट मूवमेंट करेगी वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ से जो बिग प्लेयर होगा वो कहाँ पर शिफ्ट होगा, यहाँ पर शिफ्ट होगा। जब यहाँ से मार्केट मूवमेंट करके दूसरी स्ट्राइक प्राइस बढ़ेगी, फिर यहाँ पर शिफ्ट होगा, स्टार्ट होगा, राइट। एंड उस केस में क्या होगा, वॉल्यूम का जो होता है, वॉल्यूम क्या होगा, फ्लैट होता जाएगा। वॉल्यूम क्या होगा आपका, फ्लैट होता जाएगा, प्लस बिग प्लेयर क्या होगा, फ्लैट हो। इसका मतलब क्या, मार्केट को टेक ओवर करना स्टार्ट कर रहे हैं। यानी जब जब मार्केट में से डाउन डायरेक्शन के लिए अगर कोई डिप मिलेगा, तब तब मार्केट में क्या होगा, आपका बड़ा प्लेयर एंट्री करेगा, उसके उसमें मार्केट बुलिश ही जाएगा, ना कि बेरिश जाएगा, ठीक है। और वहीं रजिस्टर लेवल की हम बात करें तो रजिस्टर लेवल कहाँ पर निकला है, 17 लाख का आपका रजिस्टर लेवल है 21,700। अब ध्यान समझना है इसको, टारगेट के लिए 21,700 है। देन उसके बाद सबसे हाईएस्ट आपका जो
सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 1,76,000, लगभग पर जो इसके नियरली स्ट्राइक प्राइस के पास 1,76,000 का है। जो कि इसके बाद क्या है कि आपका ये शिफ्टिंग वॉल्यूम है, यानी 17 लाख के बाद क्या आएगा, 14 लाख आएगा। कम करेंगे 14 लाख से कम क्या होगा, 13 लाख होगा, फिर 12, 11, 10, 9। ठीक है, तो ये क्या, ये शिफ्टिंग है। तो यानी अगर 21,700 को मार्केट ब्रेक करती है तो नेक्स्ट जो हमारा रजिस्टर्स लेवल होगा 21,800 होगा। और मार्केट की अगर आप देखो क्लोजिंग आप जाके देखोगे तो 21,800 के पास ही हुआ है, राइट। 21,800 के पास ही हुआ। तो यही चीज़ें आपको मैटर करता है कि एक्चुअली में आपको करना है। तो लगभग ये 50 पॉइंट और फ्लो में गया, वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि यहाँ पर होल्डिंग था, लेकिन क्या है कि आपका 21,800 हिट करने के बाद 50 पॉइंट मार्केट फ्लो में और गया, क्योंकि कंटिन्यूस क्या हुआ, बाइंग किया जा रहा था, राइट। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिंपल सा कंफर्मेशन था। इसको किस तरह से हम लोग प्लान कर सकते थे कि मार्केट में कैसे यहाँ पर ट्रेड किया जा सकता है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है तो आपका जो वॉल्यूम होना चाहिए वो फ्लैट ही होना चाहिए। अगर फ्लैट वॉल्यूम नहीं है एंड विथ ओपन इंटरेस्ट फ्लैट होना चाहिए, क्योंकि ये बिग प्लेयर जब तक मतलब बड़ा प्लेयर नहीं आएगा, राइट, मार्केट में जब तक बड़ा प्लेयर नहीं आएगा तब तक क्या होगा, मार्केट क्या होगी, आपका मूवमेंट नहीं करेगी। चेंज ओपन रिप्लेस में उतनी पावर नहीं होती है कि रेंज जो अगर हो जाए तो मार्केट ब्रेक कर दे। ऐसे में तो फेक ब्रेकआउट ही होगा अगर चेंज ओपन के बेस पे मार्केट, यहाँ मानते हैं कि चेंज ओपन ज़्यादा है वॉल्यूम ज़्यादा है, इस केस में मार्केट ब्रेक की अनकन्फर्मेशन मार्केट हो जाती है। ओके, चेंज ओपन से पावर नहीं होती है किसी रेंज को ब्रेक करने, पावर उसी के पास होता है आपका ओपन ट्रस्ट के पास, और विथ वॉल्यूम होना चाहिए। अगर ये 23 लाख वॉल्यूम नहीं होता, मान लेते हैं यहाँ पर 10 लाख वॉल्यूम होता, तो इस केस में मार्केट में मूवमेंट नहीं होता उस केस में, राइट। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना, वॉल्यूम के साथ ही बिग प्लेयर एंट्री होनी चाहिए, तभी जाके ये वर्क करेगा। ओके, तो आइए आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। एंड जो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर बताया, देखो सेम वही आपका इसमें भी था एंड फिर निफ्टी में था, भी सेम वही कॉन्सेप्ट था आपका, जो अभी मैं निफ्टी का एक्सप्लेन किया हूँ वैसे सेम हमारा फिर निफ्टी में भी था, राइट। तो ये तो क्योंकि हम बैंक निफ्टी में ट्रेड एक्सपायरी, तो इसी वजह से हम लोग इसमें ध्यान दिए, इसको हम लोग नहीं अपडेट किया, एक भी चार्ट हमने नहीं अपडेट किया है, सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी का ही अपडेट किया, राइट। बाकी हमने प्रॉमिस भी किया था कि आज प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। ओके, प्रॉफिट का लॉस हुआ था, आज अपने को प्रॉफिट हुआ, सिंपल। ओके, तो दोस्तों बात करते हैं आपको कल हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं इसी बैंक निफ्टी में या निफ्टी में कैसे प्लान कर सकते हैं। अब देखो कुछ पॉइंट हमने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं, ध्यान रखना है इन सभी लेवल को। 46,730 एंड 46,300 एंड 46,000 एंड देन 46,015 एंड उसके बाद है 45,325। अब देखो कल हाई चांसेस है कि मार्केट जो रेंज होनी चाहिए वो होना चाहिए 46,300 एंड 46,000 के बीच में, इसी के आसपास 100 पॉइंट ऊपर पकड़ लो आप एंड 100 पॉइंट नीचे पकड़ लो, इसी के आसपास मार्केट क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम टाइम रेंज होनी चाहिए। मैक्सिमम टाइम की मतलब कि आपका अगर ब्रेक करना है मार्केट को, अगेन कंटिन्यू करना है तो रेंज होना बहुत जरूरी है। और अगर रेंज नहीं हुआ तो उस केस में मार्केट क्या होगा, अगर कंटिन्यू गैप ओपन के बाद अगर मार्केट मूवमेंट करता है तो उस केस में एक पॉइंट ध्यान रखना, आपका जो चेंज वाई होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपका पुट में जो होना चाहिए वो आपका ज़्यादा होना चाहिए, राइट। पुट में आपका ज़्यादा होना चाहिए और कॉल में कम होना चाहिए। जो पॉइंट बता रहा हूँ ध्यान रखना आप, कॉल जब मार्केट गैप ओपन होता है तब ये कंडीशन ध्यान रखनी है। अगर मार्केट गैप अप नहीं ओपन होता है और मार्केट अगर रेंज होता है तो उस केस में आप चेंज वाई को इग्नोर करके फिर ओपन इंटरेस्ट को आप ध्यान रखना, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट एंड विथ वॉल्यूम होना चाहिए, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर बताया कि इसका पीछे का क्या रीज़न होता है। तो डेली वीडियो का अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो रीज़न आपको समझ में आएंगे, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को देखो रिपीट किया। अगर मार्केट में एक की पॉइंट बताता हूँ, अगर मार्केट में, राइट, अगर मार्केट में अगर चीज़ें रिपीट नहीं हो रही हैं, जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हो हर दिन कुछ नया हो रहा है, तो इसका मतलब आप कुछ चीज़ें आपको नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन गलत है। लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है रिलेटेड एंट्री एग्जिट ट्रेड करने का इन्फॉर्मेशन जो भी आपके पास है, अगर वो चीज़ें रिपीट हो रही है, हफ्ते में एक बार 2 बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे हो। बस उसी चीज़ को आपको पकड़ के रखना है, आपको उस चीज़ को समझ लेना अच्छे से, वो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है तो उसके पीछे क्या रीज़न है, राइट, उसको नोट डाउन कर लेना है। लेकिन अगर हर दिन कुछ नया चीज़ें हो रहा है, जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं हो रहा है, फिर दूसरे दिन कुछ हो रहा है, फिर तीसरे दिन कुछ हो रहा है, तो वो गलत है, ठीक है। जब तक चीज़ें रिपीट ना हो तब तक आप चीज़ों को, आप उस चीज़ को छोड़ दो, उस चीज़ के वो कोई भी स्ट्रैटेजी हो। अब मैं क्यों ये ऑप्शन चेन यूज़ करता हूँ, क्योंकि चीज़ें ये रिपीट होती हैं, क्योंकि लाइव मार्केट में एनालिसिस करता हूँ, उसका बेनिफिट मुझे मिल रहा है यहाँ पर लाइव, इसीलिए मैं यहाँ पर टेलीग्राम पर हर चीज़ अपडेट करता रहता हूँ कि मार्केट हिसाब से यहाँ पर होल्ड है, यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर वो हो रहा है, राइट। अब यहाँ पर देखो हमने जो आपको एक्सप्लेन भी किया था, जैसे अभी के हिसाब बताया, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्लियरली आप देखो, निफ्टी बोथ साइड होल्ड एंड ट्रैक ऑप्शन चेन वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट। और अभी जो मैंने आप एक्सप्लेन किया आपको
वो ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम ही एक्सप्लेन किया है निफ्टी में, कुछ और नहीं एक्सप्लेन किया, राइट। ये चीजें कैसे, ये 12-10 पे हमने इसीलिए अपडेट किया था कि आप इसको ट्रैक करो, राइट। तो वही चीजें मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया हूँ पूरा का पूरा निफ्टी में, तो आप समझने की कोशिश करो माय डियर फ्रेंड, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें, जैसे हम लोग बात करते हैं ये सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट क्यों है, एंड देन उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि अपन जो चीज़ें हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे थे तो उस चीज़ के बारे में डिटेल में समझते हैं। एंड ये नेक्स्ट एक्सपायरी, अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर। अगर होल्डिंग पोजिशन है किसी का 15 आपका सेकंड एक्सपायरी का किसी ने होल्ड किया है, तो देखो सिंपल सिंपल यहाँ पर देखो जो आपका सपोर्ट लेवल निकल के आता है वो आपका 45,500, जो कि आपका मे भी हो सकता है किसी ने होल्ड किया है ना, कंटिन्यू कैरी फॉरवर्ड किया, राइट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैंने कहा था कि वॉल्यूम जो है वो शिफ्टिंग सिमिलर वॉल्यूम है। सिमिलर वॉल्यूम का मतलब यही हुआ कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, ओके, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है इन पे क्या ऑलमोस्ट वॉल्यूम अगर सिमिलर होने का यही मतलब हुआ कि इनकी कोई भी पावर नहीं होती उतनी, ऐसे में ये ब्रेक हो जाती हैं, राइट। ऐसे में क्या होता है, ब्रेक हो जाती है। इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 46,000 के ऊपर मार्केट है, 46,000 आपका 46,300 में मार्केट क्या होनी चाहिए, रेंज होनी चाहिए, और वो रेंज ही डिसाइड करे कि मार्केट डाउन जाएगा या अप जाएगा। डायरेक्टली गैप ओपन होता है तो उस केस में आपको इग्नोर करना है माय डियर फ्रेंड्स, ओके। एंड वही रीजनेबल की बात करें तो आप देखो होल्डिंग पोजिशन, एंड उसके बाद 3 लाख के बाद क्या है यहाँ पर आपका 2.5 लाख है, इसके बाद 5 लाख है, तो डिफरेंस है वॉल्यूम यहाँ पर 8,70,000 का, तो वॉल्यूम में डिफरेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रैप के लिए अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, ठीक है। 46,300 और 46,000 यानी आपका एक गैप ओपन होता है, अगर मार्केट 100-200 पॉइंट के अंदर अगर रेंज होता है तो अच्छा खासा ये अपना रेजिस्टेंस लेवल डिसाइड हो जाएगा कि एक्चुअली में करना क्या है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल 46,000 का आपका क्या है, 46,000 का आपका 46,300 का एटीएम है, ये पॉइंट ध्यान रखना। लाइव मार्केट में आपका एटीएम एटीएम चल रहा है ये, इसके ऊपर आपका 400 वाला स्ट्राइक प्राइस पे क्या होना चाहिए, बस वही ध्यान रखना, ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड प्लस वॉल्यूम, हाईएस्ट वैल्यू होनी चाहिए। अगर हाईएस्ट वैल्यू है तो ये जब भी जैसे ब्रेक करेगा, जब रजिस्ट्रेशन लेवल फेक ब्रेकआउट होगा उस केस में मार्केट डाउन आ जाएगा, राइट। और अगर सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक करना है, जैसे 46,000 के ऊपर मार्केट को ब्रेक करना है, तो उस केस में यह ध्यान रखना है कि जो चेंज जो वाई होगा वो आपका सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। चेंज जो वाई ज़्यादा मतलब रिटेल ट्रेडर क्या करेंगे, लोग बाय करेंगे, राइट। हाथ मतलब दबा के लोग बाय करेंगे, है ना, पुट में, क्योंकि चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। जब चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होगा और उस केस में क्या होगा, इनका ओपन इंटरेस्ट उस केस में क्या होगा, उधर कम होगा पुट में, एंड कॉल में होगा ज़्यादा या फ्लैट हो जाएगा। कॉल में अगर फ्लैट भी ओपन इंटरेस्ट है तो भी ये चेंज ओपन इंटरेस्ट किसी काम नहीं करेगा, यानी पुट साइड के लिए काम ही नहीं करेगा अगर फ्लैट ओपन इंटरेस्ट फिर भी, राइट। क्योंकि इस केस में जब चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो प्लस वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, और अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसका मतलब आपका कॉल साइड से वॉल्यूम ज़्यादा होगा, इसका मतलब जो भी चेंज ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर रेंज होने की वजह से एग्जिट पोजीशन है, प्लस आपका यहाँ पर कुछ ओपन पोजीशन है कुछ एग्जिट पोजीशन है, तो यानी 50-50, जब 50-50 होगा उस में मार्केट ब्रेक हो जाएगी। इसी को बताओ कि चेंज ओपन इंटरेस्ट काम नहीं करेगा, ठीक है। बाकी ये लेवल आप लोग ध्यान रखना जो भी यहाँ पर ड्रॉ किया हो। एंड देन उसके बाद निफ्टी की हम बात करते हैं, तो निफ्टी की अगर हम बात करें तो ये रहा अपना क्लियर कट कंफर्मेशन कि एक्चुअली मार्केट में क्या होने वाला है कल। देखो मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाए तो मार्केट में 900 से पहले रेंज होना चाहिए, मतलब दोनों में सेम ही सिचुएशन है, आपका फिर निफ्टी में सेम ही है, बस अपने को रेंज चाहिए कल। अगर रेंज नहीं मिला तो फिर अगर क्या होगा, फिर अगर गैप ओपन हुआ तो फिर उस केस में क्या होगा, ट्रेड थोड़ा रिस्की हो जाएगा, ठीक है। अगर चेंज ओपन के बेस में मार्केट चल रही है तब तो ट्रेड कर सकते हैं अपन, स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड ओपन इंटरेस्ट दोनों ज़्यादा है और प्लस वॉल्यूम भी ज़्यादा है, जैसा सपोर्ट लेवल मार्केट ओपन हुआ तो इस केस में रिस्क हो जाएगा, अपने को ट्रेड करना है। जब तक मार्केट रेंज नहीं होगा तब तक हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड के लिए प्लान नहीं करेंगे। अगर हमारा चेंज ओपन की वजह से मार्केट कल चलेगी तभी जाके हम लोग स्कैल्पिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। एंड 900 के ऊपर 21,900 के ऊपर अगर रेंज ब्रेकआउट चलना है मार्केट को तो 21,900 के ऊपर जाके ट्रेड करें, राइट। फिर जाके अच्छा खासा यहाँ पर अपने को ट्रेड मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि अप साइड के लिए दोनों साइड के लिए ट्रेड मिलेगा कल, कल हाई चांसेस है कि मार्केट अगर रेंज हुआ दोनों साइड में से एक साइड अच्छा कंफर्मेशन मिलेगा और मार्केट दोनों साइड चलने के चांसेस बन जाते हैं, राइट। तो पॉइंट ये ध्यान रखना है अपने को, अगर डाउन डायरेक्शन में अगर चलना है तो चेंज ओपन इंटरेस्ट को छोड़ देना है आपको कॉल साइड में, फिर ओपन इंटरेस्ट को पकड़ना है और आपको वॉल्यूम को पकड़ना है। जरा डिस्टेंस लेवल ध्यान रखना, सपोर्ट लेवल पर नहीं, सपोर्ट लेवल चेंज ओपन इंटरेस्ट पुट में होना चाहिए और जरा रेजिस्टेंस लेवल ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम आपका कॉल साइड में होना चाहिए, राइट। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना। अभी मैं आपको ऑप्शन चेंज समझाता हूँ तो उससे आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो
है एक्सपायरी, राइट। तो एक्सपायरी दिन अच्छा पैसा हम लोग बना सकते हैं फिर से। एंड देखो यहाँ पर क्या है, वैल्यू में सिमिलरिटी नहीं है, ना ही कॉन्ट्रैक्ट में सिमिलरिटी है। तो बैक टू बैक हर 100 पॉइंट के पास यहाँ पर होल्डिंग पोजीशन है, राइट। तो पॉइंट ये समझ में आ रहा है कि अगर हर 100 पॉइंट के पास यहाँ पर एक होल्डिंग पोजीशन है इन लोग का, राइट। तो रेजिस्टेंस लेवल पे क्या है कि हर 100 पॉइंट के पास यहाँ पर भी लगभग होल्डिंग पोजीशन है हर 100 पॉइंट के बाद। तो ये चीजें समझ पा रहे, हर 100 पॉइंट के पास यहाँ पर होल्डिंग है। यानी कि अब देखो कैसे इन लोग का सिचुएशन समझाता हूँ मैं आपको। ये है आपका होल्डिंग पोजीशन, राइट। मैं मान लेता हूँ कि ये एटीएम ट्रेड है 21,800 का, एटीएम पे मार्केट चल रही है। इसके नीचे क्या है आपका वीकनेस एरिया, राइट। तो मार्केट में डिफरेंस कितना है, 50 पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है। 50 पॉइंट का डिफरेंस है, इसके ऊपर 50 पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है। तो 50 पॉइंट है मूवमेंट में 10-5 पॉइंट तो मार्केट ऐसे ही गिर जाता है, जहां पर एंट्री नहीं मिलती अपने को। कुछ तो रेफरेंस के लिए चाहिए रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल, तो एंट्री करेंगे। अब 50 पॉइंट में डिफरेंस में से 20 पॉइंट तो निकल ही जाता है ऑलमोस्ट, ओके। 20 पॉइंट बचा कितना, 30 पॉइंट। अब इसके नीचे क्या अपना सपोर्ट लेवल है, तो 30 पॉइंट बचा इसमें, राइट। और इसके नीचे क्या अपना सपोर्ट लेवल, तो 30 ही पॉइंट तो मूवमेंट करेगा ना, बहुत ज्यादा ज्यादा क्या हो, जैसे 750 ब्रेक करेगा ये बायर्स एक्टिव हो जाएगा। तो उस केस में क्या हो, 10 पॉइंट और चलो मार्केट नीचे चला गया, तो अपने को कितना मिल गया, 40 पॉइंट का मिल गया, राइट। तो 40 पॉइंट अपने को क्लियर कट जो मिलना चाहिए वो 40 पॉइंट ही मिलेगा, वो भी रिस्क में मिलेगा। क्योंकि जैसे ही मार्केट 10 पॉइंट नीचे गिरेगा, जब सपोर्ट लेवल पे स्पाइक मूवमेंट होगा, प्रीमियम रिवर्स हो जाएगा। तो 40 पॉइंट मूवमेंट में कितना प्रीमियम मिलेगा, बहुत ज्यादा ज्यादा अपने को 20 रुपये मिलेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़्यादा 20 रुपये मिलेगा। तो पॉइंट ये ध्यान रखना है कि मार्केट अगर रेंज ब्रेकआउट होता है तो उस केस में अच्छा प्रीमियम मिलेगा। तो अब यहाँ पर बात ये निकल के आती है कि अपने को क्या ध्यान रखना है रेंज का। जैसे हमने बताया कि रेंज आपको क्या ध्यान रखना है, मार्केट क्या 21,900 आपका 21,800 ये अपने को चाहिए रेंज। अब 21,850 पे या 21,800 800 या 850 850 50 पॉइंट का डिफरेंस, क्योंकि 800 का सपोर्ट लेवल मिलेगा। तो अब यहाँ पर पॉइंट अपने को ध्यान 21,800, ये रहा 800, राइट। तो 800 के क्या है सपोर्ट लेवल है, 50 पॉइंट का डिफरेंस हमने बताया जो कि एटीएम प्राइस है, राइट। अगर मार्केट क्या 21,900 के पास ओपन होता है तो ये जो अपना ये अपना वीकनेस एरिया मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट क्या है शिफ्ट करना स्टार्ट करेगी, राइट। और ये होगा होल्डिंग पोजीशन। उस केस में मार्केट में रिवर्सल ट्रेड हो सकता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, रिवर्सल ट्रेड करने के लिए अपने को क्या चाहिए, तीनों चीज़ें ज़्यादा चाहिए, बस सिंपल, ओके। तीनों चीज़ें ज़्यादा चाहिए, प्लस आपका ओपन ट्रस्ट ज़्यादा चाहिए। रिवर्सल के लिए मार्केट अगर डाउन आता है ब्रेक करने के लिए, रिवर्सल के लिए क्या तीनों चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा चाहिए। और यहाँ पर अपने को क्या चाहिए, यहाँ पर अपने को चाहिए ओपन ट्रस्ट कॉल साइड में, यानी आपका 21,850 पे 21,800 पे तीनों चीज़ें ज़्यादा हैं। इस केस में मार्केट मूवमेंट करेगा अप साइड के लिए, करेक्ट। एंड जैसा ही ये रेंज ब्रेकआउट करेगा उस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लेवल होगा ये ध्यान रखना है, ये फ्रेश रेजिस्टेंस लेवल है। तो इससे पहले हमको एग्जिट करना है, ना कि इसके पास आके एग्जिट करना है। मार्केट देखो इसके पास 22,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, आपको एग्जिट कब करना है, जैसे 21,950 ब्रेक किया, राइट। तो 21,970 पास एग्जिट कर जाओ, 30 पॉइंट 25 पॉइंट 20 से 25 पॉइंट पहले ही आप एग्जिट करना स्टार्ट करो। कॉन्ट्रैक्ट अपना जो आपका पोजीशन है क्वांटिटी को कम करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जैसे आपका 22,000 के पास चलता है, कोई रेड कैंडल बनता है पूरा फुल एग्जिट, नहीं बनता है उसके बाद ब्रेक करता है, आप होल्ड करके रखो, जो भी छोटी मोटी क्वांटिटी को आप होल्ड कर रखो उस वक्त आप ट्रेलिंग कर सकते हो, राइट। लेकिन फुल क्वांटिटी अगर यहाँ पर अगर होल्ड करता हूँ, एक भी कैंडल पे अगेंस्ट मिल गया तो फिर आपका सारा खेल खत्म हो जाएगा, राइट। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना है। तो रिवर्सल के लिए अपने को क्या चाहिए, अगर मार्केट यहाँ पर आता है तो अपने को फिर से वही ओपन ट्रस्ट एंड चेंज ओपन ट्रस्ट एंड प्लस वाइलू, अगर तीनों चीज़ ज़्यादा है इस केस में मार्केट क्या हो जाएगी, होल्ड हो जाएगी, करेक्ट। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। भाई हो आपको पूरा ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग को ट्रेड करना है कल। एंड वीडियो पसंद है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।